Hello, my dear students. Today discuss about Kirchhoff's law. आज मैं क्लास 12th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का नाम है किरचॉफ के नियमों को लिखें। किरचॉफ के नियम क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट है जब किसी जो क्वेश्चन तैयार किया जाता है वार्षिक एग्जाम के लिए, अगर वो क्वेश्चन तैयार करने वाले जो भी व्यक्ति होंगे इसका सिलेक्शन वो पक्का करेंगे, क्योंकि ये क्लास 12th के फिजिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा ध्यान देंगे इधर। किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ सन 1842 ईस्वी में जटिल विद्युत परिपथ में धारा वितरण संबंधित किरचॉफ ने दो नियम के प्रतिपादन किए थे। एक नियम संधि का नियम, जिसको हम जंक्शन और नोड लॉ कहते हैं या केसीएल। दूसरा है बंद पास का नियम, क्लोज्ड लूप लॉ या केवीएल का। संधि नियम किसी विद्युत परिपथ में, संधि नियम जो है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है। अर्थात इसका सम करें तो सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। या इन इमेज को देखें तो ये हुआ संधि जंक्शन, जिसपे कई वायर आके यहाँ पे लग रही, इसको बोलते हैं नोड या जंक्शन बोलते हैं, नोड या जंक्शन। जिसमें अगर तीर अंदर की ओर है, वो दर्शाएगी आने वाली धारा, और जिसमें तीर बाहर की ओर है वो दर्शाएगी जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा के लिए प्लस लेंगे और जाने वाली धारा के लिए माइनस लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग शून्य होती है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा अगर समस्त धाराओं को जोड़े तो कितना हो जाएगा? इसका टोटल योग शून्य होगा। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली करंट है और जाने वाली करंट बराबर होती है। जैसे यहाँ पे देखिए I1, ये आने वाली धारा है जंक्शन की ओर, इसको बोलते हैं जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन या बोलते हैं नोड। तो जंक्शन या नोड पे आई पे ध्यान दे, I1 जो है अंदर की ओर तीर का निशान है, तो ये आने वाली धारा है। और उसके बाद I2 पे देखिए, ये भी आने वाली धारा है, अंदर की ओर तीर का निशान है। और I3 में बाहर की ओर इसका निशान है, तो ये हो गया जाने वाली धारा। उसके बाद I4 पे ध्यान दें तो इसका तीर का निशान अंदर की ओर है, I4 है आने वाली धारा। और I5 पे ध्यान दें तो ये है बाहर की ओर तीर का निशान है, तो ये हो गया जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा हो गया I1, तो इसका ले लिया, आने वाली धारा के लिए बोले थे प्लस लेंगे, फिर प्लस I2 होगा, ये भी आने वाली धारा है लेकिन ये जाने वाली धारा है इसलिए माइनस लेंगे इसको। फिर I4 पे आएंगे तो I4 अंदर की ओर आने वाली धारा है, तो ये प्लस लेंगे, और बाहर की ओर इसका तीर का निशान है, तो ये माइनस ले लेंगे I5। टोटल योग करेंगे, सम करेंगे तो ये होगा 0 होगा, इसका शून्य हो जाएगी। या आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, कैसे सो ध्यान दें, ये माइनस में है I3 और I5, इसको उस साइड लेके चले, उस साइड जब लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाले हो जाएंगे प्लस, तो ये इधर वाले यही रह गए I1 I4 I2 बराबर I3 प्लस I5, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। सन 1842 ईस्वी में जटिल विद्युत परिपथ, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उसमें धारा वितरण संबंधित किरचॉफ ने दो नियम
का प्रतिपादन किया। संधि नियम, जंक्शन और नोड लॉ या केसीएल, बंद पास का नियम, क्लोज लूप लॉ या केवीएल। संधि नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि जंक्शन पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है। अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग शून्य होती है। तो संधि पे जो आने वाली धारा है और जाने वाली धारा, आने वाली धारा के लिए लेंगे प्लस और जाने वाली धारा के लिए माइनस। उसका जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। कैसे, तो I1 और I2 और I4 ये प्लस है, इधर रख देंगे, जो माइनस है उस साइड लेके, तो ये इधर हो गया। तो ये हो गया जाने वाली धारा है उसमें, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। यह नियम, यह आवेश संरक्षण पर आधारित होती है, यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होते हैं। यह जो नियम होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको संधि नियम, किस पे आधारित होती है, आवेश संरक्षण पे आधारित होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित होती है, तो क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण पर। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ये आवेश संरक्षण पे आता है, इस पे आधारित होती है। कुछ यहाँ ध्यान देंगे, ये दूसरा नियम है बंद पास का नियम, जिसको क्लोज लूप या केवीएल। इस क्या नियम है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर हो जाएगा सिग्मा ई। इसमें क्लोज लूप होते हैं, इसको जैसे हम क्लोज लूप के लिए रखें, बंद पास क्लोज लूप, इसमें ए बी सी डी ए लिखे, इसको ए बी सी डी ए, ये पूरे क्लोज लूप हुआ, इसको बोलते क्लोज लूप। इसमें क्या क्या होंगे, प्रतिरोध होंगे और सेल हो, सेल से विद्युत वाहक बल, प्रतिरोध, और इसके संगत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का सम निकालेंगे। जैसे सिग्मा ई इसका निकाले, सेल का, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, तो 3 सेल इसमें, तो जो इस सेल को ध्यान दीजिए, जैसे क्लॉक वाइज हुआ, इसको बोलते हैं, एक होता है क्लॉक वाइज, एक होता है एंटी क्लॉक वाइज। घड़ी ऐसे चलती है, यदि इसमें क्लॉक वाइज में, इसमें क्लॉक वाइज, ये हुआ क्लॉक वाइज, यदि क्लॉक वाइज की दिशा, जैसे घड़ी इधर चलती है, तीर की दिशा इधर नहीं ना, ये I1 का, तो ये माइनस लेंगे और इसके संगत प्रतिरोध हो गया। और ये भी E1, ये हो गया माइनस E1, ये इधर जा रहा है, तीर की निशान इधर है, इसलिए माइनस E1 हो गया। फिर प्लस E2, ये हो गया E2 प्लस, कहे कि ये धारा के E2 प्लस ले ली। उसके बाद E3 माइनस होगा, E3 क्या हो जाएगा, माइनस। इसका अगर हम चिन्ह देखें E3 का, तो इसका डायरेक्शन जो होगा इधर है, तो क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज, तो इसका क्या लेंगे, E3 ले लेंगे, इसका माइनस E3 माइनस E1, तीर का निशान ये वाला चिन्ह देखिए, ये जिस पे लगा हुआ ये माइनस वाला है, ये होता है माइनस और ये प्लस, इसका लिए माइनस E1। अब इसमें देखिए तीर का निशान है इधर की ओर है, इधर की ओर, ये वाला E3, ये इसमें है, तो ये हो जाएगा माइनस E3। और इसमें देखिए E2 में,
E2 में इधर जा रही प्लस की ओर जा रहा है धारा, तो ले लेंगे E2 प्लस ले लेंगे। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए सिग्मा IR बराबर ये हो जाएगा, ये धारा पर ध्यान दीजिए I1, ये क्लॉकवाइज ऐसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो I1 R1 माइनस I1 R1, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये है क्लॉकवाइज, और ये है क्लॉकवाइज। तो सिग्मा IR बराबर हो जाएगा ये सबका प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग हो गया किरचॉफ के नियम से। ये इसका सम बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये। अब देखिए इसको हम बोलते हैं, अगर इसको एडजस्ट करें तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3 बराबर, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया, तो माइनस ये हो जाएगा I1 R1 माइनस I1 R1, फिर इसका ले लेंगे प्लस I2 R2 प्लस I2 R2, फिर प्लस माइनस I3 R3 माइनस I3 R3, फिर माइनस I4 R4 माइनस I4, और ये हो जाएगा R4। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम अगर इधर ध्यान दें, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज है, क्लॉक जैसे घड़ी ऐसे चलती है ऐसे है, तो धारा और विद्युत वाहक बल के लिए जो चिन्ह लेंगे प्लस लेंगे, और ब्राह्मावर्त यानी वामवर्त एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अगर हो तो उसके लिए धारा और विद्युत वाहक बल दिन चिन्ह ऋणात्मक ले लेंगे। यह नियम जो है बंद पास का नियम, क्लोज लूप लॉ जो है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।